जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एबी स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम जो है आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज जीके जीएस जो है स्टार्ट करेंगे, जो आपकी स्पेशल रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और एसएससी एग्जाम के लिए होने वाली है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे यूएनओ। दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र संघ। इसके बारे में जो भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम आज डिस्कस करेंगे। फिर दोस्तों, आपका नेक्स्ट जो है कल आपका दूसरा टॉपिक होगा। तो हर टॉपिक वाइज जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी से रिलेटेड हम यहाँ पर आप लोगों के लिए जीके जीएस के डेली क्वेश्चन लेके आएंगे। आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, और आप लोगों को इसकी फ्री में पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जहां से आप लोग इसका दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों 463 दोस्तों, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष और अध्यक्षता कौन थे? आपके चार ऑप्शन दोस्तों हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो रूजवेल्ट हैं दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सार्वभौमिक घोषणा और मसौदा समिति के अध्यक्ष जो हैं रूजवेल्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान किस अफ्रीकी देश से संबंधित हैं? तो दोस्तों, जो कोफी अन्नान जो हैं आपके दोस्तों पूर्व महासचिव, ये संबंधित हैं घाना, जो एक अफ्रीकी देश है घाना, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है दोस्तों, जो यूएनओ है दोस्तों। क्या है आपका यूएनओ? इसकी दोस्तों 6 प्रमुख अंग हैं। इसके दोस्तों 5 अंग जो हैं उनका मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? न्यूयॉर्क में स्थित है। और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दोस्तों जो है आपका, ये द हेग में स्थित है। आपको याद रखना है, नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। तो आपको याद रखना, यूनिट के जो है टोटल 6 अंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अक्टूबर 2020 तक भारत को कितनी बार संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है? दोस्तों, जो भारत है इसको कितनी बार अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर सी 8 बार। दोस्तों, इसमें टोटल जो हम बात करते हैं 10 जो आपके हैं अस्थायी सदस्य होते हैं। क्या हो दोस्तों? अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? 10 होते हैं। और स्थायी सदस्यों की संख्या जो है कितनी होती है दोस्तों? स्थायी सदस्य आपके होते हैं 5। तो ये भी आपको याद रखना। स्थायी सदस्य दोस्तों कौन कौन से आपके हैं? आपका दोस्तों एक हो जाएगा यूएसए। क्या हो जाएगा? यूएसए। आपका यहाँ दोस्तों रूस, आपका चाइना हो जाएगा, ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है दोस्तों, ये आपके 5 जो देश हैं दोस्तों, ये स्थायी देश हैं, और 10 अस्थायी देश होते हैं। दोस्तों, यूएनओ की बात करते हैं तो यूएनओ की टोटल 6 मुख्य भाषाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ के उस अंग की पहचान करें जो 1994 में निलंबित हो गया था। दोस्तों, 1994 से पहले यूएनओ के जो है टोटल कितने दोस्तों भाग थे? तो इसमें टोटल 7 अंग हुआ करते थे, लेकिन 1994 के बाद जो है एक इसका अंग है जिसको निलंबित कर दिया गया, उसका है दोस्तों न्यायशीता परिषद। इसको दोस्तों 1994 में निलंबित कर दिया गया। तो आपको याद रखना है, 1994 में किसको निलंबित कर दिया गया? न्यायशीता परिषद को निलंबित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में 5 स्थायी सदस्य होते हैं। ये बात दोस्तों सही है, क्योंकि उसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। संयुक्त राष्ट्र जो है आपका की 6 आधिकारिक भाषाएं होती हैं दोस्तों। अभी आपको बताए कौन कौन सी दोस्तों? आपकी दोस्तों हिंदी, सॉरी दोस्तों, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रांस, चीनी, रूस और रसिया जो होती है रूस, और उसकी ये 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये दोस्तों गलत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। ये भी बात सही है। तो आपसे दोस्तों सही नहीं है। तो दोस्तों सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित प्रमुख अंगों में से कौन न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? दोस्तों आपको भी बताए थे दोस्तों,
जो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ये दोस्तों कहाँ स्थित है, ये आपका न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। ये दोस्तों न्यूयॉर्क में सचिवालय दोस्तों ये भी आपका कहाँ है, ये भी आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यायिकता परिषद दोस्तों ये आपका निलंबित हो गया था। ठीक है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है ये कहाँ स्थित है, द हैंग। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ स्थित, द हैंग में स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, आंसर नंबर सी न्यूयॉर्क सिटी। कहाँ स्थित है दोस्तों, न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1945 में यूएनओ के गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी। जो यूएनओ दोस्तों इसका गठन हुआ था, कब हुआ था दोस्तों इसका गठन, तो आपको याद रखना यूएनओ, यूएनओ इसका गठन जो है 24 अक्टूबर 1945 में इसका दोस्तों गठन हुआ था। तो उस समय दोस्तों इसमें टोटल 51 सदस्य देश थे। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक देशों में से नहीं है। तो इसमें से कौन है जो संस्थापक देशों में से नहीं है, तो जर्मनी। जर्मनी जो है दोस्तों ये बाद में शामिल हुआ था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 अप्रैल 1945 को देशों की सरकारों ने सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन का आयोजन किया और यूएन चार्टर पर मसौदा प्रस्तुत किया। तो कितने सदस्य देश थे दोस्तों, 50। ऑप्शन नंबर ए 50 देशों की सरकारों ने जो है सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन का आयोजन किया। आपको याद रखना 50 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यूएन संगठन अवैध तस्करी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित है दोस्तों, आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी। आंसर नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। तो भारत के कितने संगठन जो हैं ये यूएनओ के सदस्य हैं दोस्तों, अंग हैं। आंसर नंबर डी 26। ठीक है दोस्तों, कितने, 26 आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन सा है। जो पर्यावरणीय गतिविधियां होती हैं उनका समन्वय करने वाला अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन सा होता है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफएओ एक विशेष एजेंसी है जो यूएन की ओर से कार्य करती है, इसका पूर्ण रूप क्या है। एफएओ जो है इसका पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, आंसर नंबर बी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आंसर नंबर बी आपको लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने पहली बार यूनाइटेड नेशंस शब्द का इस्तेमाल किया था। यूनाइटेड नेशंस जो है ये सबसे पहले किसने गढ़ा था दोस्तों, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा ये प्रयोग किया गया था या इस्तेमाल किया गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और अशांति बनाए रखना निम्नलिखित में से किस इकाई संगठन का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों यूएनओ को जो है ये शांति बनाए रखना, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना, ये आपका किसका कार्य होता है, ये यूएनओ का कार्य होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन चार्टर की स्थापना दिवस कब होता है दोस्तों। यूएनओ जो है इसका चार्टर अधिनियम जो स्थापना दिवस है ये 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन का 193वां सदस्य देश किसमें चयनित किया गया। दोस्तों 193वां सदस्य देश जो है ये कौन सा हो जाएगा, दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान जो है दोस्तों ये वर्ष 2011 में शामिल हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, वर्ष 2011 में शामिल हुआ था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र के समूह का सदस्य था। तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, आंसर नंबर सी यूएसए। ठीक है दोस्तों, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ।
दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है भारत जो है ये किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1945। दोस्तों यदि आप लोग हमारी क्लास को डेली देखते हैं तो आप लोगों से वादा करते हैं दोस्तों, आपका रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और एसएससी में कोई भी आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा, क्योंकि दोस्तों स्टैटिक जीके का हर एक पार्ट आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थाएं हैं, उन सभी को हम एक एक करके यहाँ पर कराएंगे। आप लोगों से वादा करते हैं दोस्तों, आप लोगों के ये 40 क्वेश्चन आते हैं तो 40 में से दोस्तों आप 35 प्लस क्वेश्चन आराम से करके आएंगे। आप इतना भरोसा मुझ पर रखिएगा, और लेकिन डेली दोस्तों वीडियो को देखिएगा। इसकी पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे आप इसका दोबारा से रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, निम्नलिखित में से क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग नहीं है? दोस्तों इनमें से कौन जो है संयुक्त राष्ट्र का एक अंग नहीं है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका संघ है, क्योंकि इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? द हेग, नीदरलैंड। ये दोस्तों महासभा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? न्यूयॉर्क में स्थित है। सुरक्षा परिषद, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, जबकि दोस्तों राज्य परिषद ये यूएन का सदस्य अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं दोस्तों कितने? 6 टोटल अंग हैं, आपको बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है? तो दोस्तों कौन सी एक है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं में है? ऑप्शन नंबर सी, चीनी। दोस्तों अब आप लोग ध्यान से देख लीजिए आपकी कौन कौन सी 6 भाषाएं होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी नंबर 1 कौन सी हो जाएगी? अंग्रेजी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगी? अंग्रेजी आपकी नंबर 1 हो जाएगी। आपकी दोस्तों चीनी नंबर 2, रूसी भाषा दोस्तों आपकी 1 हो जाएगी। नंबर 4 फ्रांसीसी, फ्रांसीसी हो रही दोस्तों आपकी 1। अरबी हो जाएगी, कौन सी दोस्तों? अरबी। और दोस्तों एक आपकी स्पेनिश, स्पेनिश जो है आपकी दोस्तों ये टोटल 6 भाषाएं होती हैं। तो आपको याद रखना है आपकी कौन कौन सी 6 भाषाएं होती हैं। तो ये टोटल जो है आपकी 6 भाषाएं होती हैं, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी भाषा जो है यूएनओ की एक भाषा नहीं है। तो आपको जब 6 भाषाएं याद होंगी तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? दोस्तों स्थायी सदस्य नहीं है तो आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? रूस स्थायी सदस्य है, कनाडा ये स्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट हो रहा है, क्योंकि स्थायी सदस्य नहीं पूछा है। आपके दोस्तों रूस ये स्थायी सदस्य होता है, फ्रांस स्थायी सदस्य है, चीन ये भी स्थायी सदस्य है, और दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा? अमेरिका। ठीक है दोस्तों, कौन सा? अमेरिका और ब्राजील। आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस में स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? तो दोस्तों ये किस संगठन का अंग हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यूनेस्को का एक अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा में सभा ने यूनिडो की स्थापना हेतु वर्ष में एक प्रस्ताव पारित किया। तो किस वर्ष प्रस्ताव पारित किया? वर्ष 1966 में एक प्रस्ताव पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? आंसर नंबर ए, 24 दिसंबर वर्ष 2003 में। दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या दोस्तों? नेशनल मानवाधिकार दिवस। ठीक है दोस्तों, क्या है ये कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, 10 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली 6 प्रमुख अंगों पर आधारित है, इनमें से कौन सा अंग इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा दोस्तों इसके अंतर्गत नहीं आता है? आंसर नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं सुरक्षा संगठन जो है ये दोस्तों इसके अंतर्गत नहीं आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ स्थित है? जो न्यायिक अंग है दोस्तों वो द हैंग में स्थित है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है दोस्तों, द हैंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? 9 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। आपको याद रखना है कितना? 9 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिवेली जो है ये दोस्तों यूएनओ के पहले महासचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1997 से वर्ष 2006 के बीच यूएनओ के सचिव कौन थे? कौन थे दोस्तों? वर्ष 1997 से वर्ष 2006 तक 9 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। तो कोफी अन्नान जो है एक अफ्रीकी देश घाना देश के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीकी महाद्वीप से संबंधित थे? बुतरस घाली। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के चौथे महासचिव कर्ट वल्डहेम किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? दोस्तों आंसर नंबर डी, ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, पुर्तगाल से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को बताना है कि वर्तमान में जो यूएनओ के महासचिव हैं वो कौन है। ठीक है दोस्तों, तो उनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि वर्तमान में यूएनओ के महासचिव कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन के 8वें महासचिव बान की मून मूलतः कहाँ के निवासी हैं? तो दोस्तों आंसर नंबर सी, दक्षिण कोरिया के निवासी हो जाएंगे जो 8वें महासचिव बान की मून है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव निम्न में किस देश से संबंधित थे? जो यूएनओ के पहले महासचिव थे दोस्तों वो किस देश से संबंधित थे? तो आंसर नंबर डी, नॉर्वे देश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संधि 5 परमाणु हथियार शक्तियों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के बीच 5 स्थायी सदस्यों द्वारा विशेष विश्व पर 1968 में लागू की गई थी? तो आंसर नंबर डी, अप्रसार संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलतः संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस माह में अपनी पूर्ण महासभा का आह्वान करता है? आंसर नंबर डी, सितंबर माह में आह्वान करता है। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर डेली आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज जीके जीएस चलाएंगे, तो आप लोगों को वीडियो को देखना है जिससे आप दोस्तों एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे। ये आपका जो हमारा आपसे वादा है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने राज्यों के आर्थिक अधिकार एवं कर्तव्यों के चार्टर को जो है दोस्तों किस वर्ष अंगीकृत किया? तो आंसर नंबर ए, दिसंबर 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? आंसर नंबर बी, चीन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? आंसर नंबर डी, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? आंसर नंबर डी, 2 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हैं दोस्तों 10 स्थायी, ये बात गलत है क्योंकि 10 स्थायी नहीं है, 5 स्थायी हैं। 5 स्थायी 5 अस्थायी, ये भी गलत। 5 स्थायी 10 अस्थायी, ये बात सही है, ये गलत है। ठीक है दोस्तों, आंसर नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य हैं, उनका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है? आंसर नंबर डी, 2 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य नहीं है? आंसर नंबर डी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं दोस्तों? आंसर नंबर डी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का गठन मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानव को नर्क से बचाने के लिए किया गया है। यह कथन किसका है? आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन किसका है? संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानव को स्वर्ग ले जाने के लिए नहीं बल्कि इसे नर्क से बचाने के लिए किया गया है। ये दोस्तों कथन किसका है? आंसर नंबर ए डेड हेमर स्काल्ड। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना देशों द्वारा संयुक्त रूप चार्टर अधिनियम पर हस्ताक्षर के माध्यम से की गई, तो टोटल 51 देशों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में 24 अक्टूबर 1945। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा विषय प्रत्यक्ष रूप से मानव के प्रजनन संबंध से संबंधित है? आंसर नंबर सी UNFPA। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर नंबर ए न्यूयॉर्क सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आंसर नंबर सी टोक्यो जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर नंबर बी आंसर नंबर बी जापान। कहाँ है? आंसर नंबर बी जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मामलों का निर्देशन और समन्वय करती है। आंसर नंबर सी WHO, वर्ल्ड स्वास्थ्य संगठन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन कंज्यूमर बिल में परिभाषित अधिकारों में उपभोक्ता अधिकार निम्न में से कौन सा नहीं है? आंसर नंबर सी प्रतियोगिता का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNITA के लिए दोस्तों क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आंसर नंबर सी यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वें संयुक्त महासचिव का नाम क्या है? आंसर नंबर सी बान की मून, जो कि दोस्तों कोरिया से संबंधित है, उत्तरी कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पोस्टल प्रशासन में इनमें से किस शख्सियत की याद में भारतीय संगीत सम्राट एक डाक टिकट जारी किया? आंसर नंबर सी MS सुब्बुलक्ष्मी। दोस्तों इनको सबसे पहले भारत रत्न मिला था। आपको याद रखना है। जेनेवा सेकेंड सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समर्थित एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन था जिसको किस देश के भविष्य में तय करने हेतु आयोजित किया गया? आंसर नंबर डी सीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आंसर नंबर ए विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने यूएस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है? आंसर नंबर डी विलियम हावर्ड ड्राफ्ट। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP केंद्रित है। ये किस पर केंद्रित है? वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधानों पर। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1965 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर सरकारी संगठन का नाम बताएं जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है? आंसर नंबर बी UN। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशन के स्थान पर की गई थी? आंसर नंबर बी संयुक्त राष्ट्र UN की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शहर में संयुक्त राष्ट्र के सहायक क्षेत्रीय मुख्यालय नहीं खोले गए? आंसर नंबर सी रोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ के महासभा की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी? आंसर नंबर डी विजय लक्ष्मी पंडित।
तो आपको ये याद रखने हैं दोस्तों। आज आपकी ये टोटल दोस्तों कितने क्वेश्चन हो गए आपके? टोटल दोस्तों यूएनओ से संबंधित टोटल 70 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं दोस्तों आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे और आप लोगों को बताना है कि आप लोगों के दोस्तों 70 में से कितना स्कोर हुआ है, कितना दोस्तों स्कोर आप लोगों ने किया है। क्योंकि दोस्तों इससे ज्यादा आपके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, यूएनओ से आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं वो इतने में ही कवर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पीडीएफ दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।